जय सिया राम भक्तों, जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों को मेरा जय जय सिया राम। भक्तों, राम जी की कृपा से, हनुमान जी की करुणा से आप सब स्वस्थ होंगे। इसी आशा से यह 11वां वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सब किस तरह निरंतर प्रभु श्री राम में प्रीति कर सके और प्रभु श्री राम में आपका मन दिल दिमाग लग सके। भक्तों, हमारा 11वां वीडियो है लक्ष्मण जी पर, जो प्रभु के सबसे दुलारे हैं, सबसे करीबी हैं। समझ लीजिए जैसे हमारी बॉडी में हृदय हो और हम और हृदय एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी और श्री राम जी एक साथ चलते हैं। भक्तों, लक्ष्मण जी के बारे में आप सबने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोधित हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत ही सुकोमल हैं, सहज हैं और बहुत ही प्रीतिमय हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को जो प्रभु रामचंद्र जी के विरोध में चलता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। बस इसी बात के लिए लक्ष्मण जी को क्रोधित माना जाता है। बाकी लक्ष्मण जी तो बहुत ही सरल और सीधे हैं। भक्तों, लक्ष्मण जी के बारे में मैं आप सबको जितना बताऊंगा उतना ही कम है। लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री राम को इस तरह चाहते थे कि समझ लीजिए बचपन में जब एक बच्चा अपनी माँ की छाती पीता है, दूध पान करता है, तो उस वक्त लक्ष्मण जी जो है श्री राम जी के पैर के अंगूठे को पीते थे। अब आप ही समझिए कि जो अपने प्रभु से इतना प्रेम करे कि प्रभु के चरणार बिंदु को चरण को ही दूध पान करे तो वो कितना प्यार करता होगा राम जी से। भक्तों, लक्ष्मण जी द्वारा हम सब प्रभु श्री राम को देख सकते हैं, झांक सकते हैं। लक्ष्मण जी का नाम लेकर हम प्रभु श्री राम के चरणों की प्रीति लगा सकते हैं। लक्ष्मण जी जो है एक भी पल, एक भी वक्त जो है प्रभु से दूरी नहीं सहन करते थे। देखिए ना कि कौन ऐसा भाई होगा कि बड़े भाई को वनवास मिला है और वह साथ में चल दे कि नहीं भैया जो है मैं भी आपके साथ साथ वनवास भोगूंगा। हम आप कहीं निकल जाते हैं तो जो है हमारे आपके भाई क्या इस तरह साथ देते हैं? नहीं देते होंगे, क्योंकि हमारे आपके अंदर रामत्व नहीं है तो उनके अंदर लक्ष्मणत्व कैसे आएगा? पहले हमारे आपके अंदर तो रामत्व आना चाहिए। रही बात लक्ष्मण जी की, तो फिर कहना क्या लक्ष्मण जी के बारे में। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी और राम जी बैठे हुए थे और सारे सदस्य सभी गण बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे थे। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि भैया तुम इस तरह मोहब्बत क्यों राम जी से करते हो, ऐसी क्या तुम में? तो लक्ष्मण जी का जवाब सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहाँ से प्रभु ने अवतार लिया उस वक्त भी मुझे प्रभु ने यही कहा था कि लक्ष्मण तेरा साथ मुझे चाहिए, और जब प्रभु को मेरा साथ चाहिए तो मैं प्रभु का साथ। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का साथ पल पल निभाया है, हमें बताने के लिए कि राम नाम के साथ हम सब भी पल पल रहें। और लक्ष्मण जी ने हर नामुमकिन कार्य करके दिखाया है, जिससे कि हम सबको यह आभास रहे कि कठिन से कठिन समय में और बुरे से बुरे वक्त में भी हम सब प्रभु का किस तरह साथ पकड़े रह सकते हैं और किस तरह उनके नाम को जपते रह सकते हैं। लक्ष्मण जी की एक बहुत ही प्यारी सी बात है, जब प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता की देख रेख करो और स्वर्ण मृग मैं जाके लेके आता हूँ,
और प्रभु राम चले गए स्वर्ण मृग लेने और लक्ष्मण जी सीता जी की देख रेख कर रहे थे। उस वक्त हाय लक्ष्मण की आवाज़ आई। तो माँ सीता जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, पहले प्रभु की आदेश का मुझे पालन करना। प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं आपकी देख रेख करूं, और जो है प्रभु सक्षम हैं, स्वयं ईश्वर हैं जो है, उन्हें कुछ हो नहीं सकता। माता, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ सीता के कटु वचन, कुछ ऐसे बातों को उन्होंने कहा जो आगे चल के मैं रामायण की जब अपने इस चैनल में व्याख्या करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कुछ बातों उन्होंने ऐसी कही कि कटु वचन जिसे सुनने जैसा था, सुनने जैसा नहीं था, जिसके नाते लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। यहाँ भी लक्ष्मण जी हमें आपको एक उपदेश दे रहे हैं कि जो भी हमारे कार्य हैं उसे और कुछ ना सोचते समझते हुए अपने कार्य को दृढ़ निश्चय से पूरा करना चाहिए, उसे छोड़ के हटना नहीं चाहिए। भक्तों, लक्ष्मण जी जो है जब प्रभु राम राजा बन गए तो पूरे राज्य की देखभाल लक्ष्मण जी करते थे, और उन्हीं के नाम से जो है एक आज भी पाकिस्तान में लखनपुर जो अपना है वो लक्ष्मण जी के ही नाम से बनाया गया है। लक्ष्मण जी स्वयं में अद्भुत हैं और उनके कृपा से हम सब जो है प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। उनकी छत्र छाया, उनके नाम से हम प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को लगा सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मण जी के हृदय में जब हम आप झांकते हैं तो देखिए एक बार आप लक्ष्मण जी के हृदय में देखिए तो वहाँ आपको सिर्फ राम ही राम मिलेंगे। इतना गाढ़ प्रेम, इतना उज्जवल प्रेम जो है शायद ही किसी राम भक्त में होगा। वो वरना जो है बात ये है कि जब तक हम हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का और भी जो सुपात्र हैं जिन्होंने प्रभु के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत किया, जब तक हम उनका सानिध्य नहीं लेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उनकी कृपा की छत्र छाया में समय नहीं देंगे, तब तक हम प्रभु श्री राम को जान नहीं सकते। प्रभु श्री राम अद्भुत है ये हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले जितने भी पात्र हैं वो महा अद्भुत हैं, क्योंकि उनके ही माध्यम से हम आप प्रभु श्री राम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का एक और नाम है शेषनाग। आप सब जानते हैं शेषनाग क्यों कहा जाता है। शेष का मतलब होता है 0.00.0, मतलब जो लास्ट में कुछ बच जाता है वही शेष हो जाता है, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम शेषनाग है। शेष का एक और अर्थ होता है कि कुछ अभी भी बचा हुआ है, मतलब कि प्रभु तभी धरती पर आते हैं, तभी उद्धार करते, तभी भक्तों का ध्यान करते जब तक कुछ न कुछ भक्त उनके यहाँ रहते ही हैं, शेष भक्त रह जाते हैं। भक्तों, लक्ष्मण जी प्रभु राम जी को जिस निगाह से देखते थे, अगर उस निगाह से हम सब देखना भी सीख लें तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। लक्ष्मण जी हर वक्त प्रभु के चरणों में अपना ध्यान रखते थे, प्रभु कहाँ चल रहे हैं। चरणों में ध्यान रखने का मतलब है कि उनके हृदय में चल क्या रहा है, प्रभु राम को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं। तत्पर रहते थे हर समय कि भाई को इस बात की ज़रूरत है या मेरे प्रभु को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं तुरंत उस चीज़ को जो है प्रभु के पास उपलब्ध कर दूं।
भक्तों, हमारे हृदय में प्रभु लक्ष्मण जी के प्रति प्रीति हो जाए और जब भी हम प्रभु राम का नाम, माँ सीता का नाम, हनुमान जी का नाम लें, उस वक्त जो है हमारे मुख से अगर लक्ष्मण जी का भी नाम निकल जाए तो समझ लीजिए हमारे अंदर की प्रीति बढ़ रही है और प्रभु के चरणों में जुड़ रही है। क्योंकि जब तक प्रभु की शक्तियों को हम याद नहीं करते, ये सब प्रभु की शक्तियाँ हैं। जितने भी भक्त हैं यह सब प्रभु की शक्तियाँ हैं। हम अब प्रभु की शक्तियों को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक प्रभु के चरणारविंद के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए जितने भी प्रभु के करीबी हैं, हृदयसी हैं, हृदय में रहने वाले, उन सब का भी हमें नाम जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, सुमिरना चाहिए। अगला वीडियो आने वाला है भरत जी पर, जो कि बहुत ही भावुक वीडियो है। आप सब ज़रूर सुनिए। आप सबको राम चरणों में प्रीति, राम जी की कृपा से लगे। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त को प्रभु श्री राम से जोड़ा जा सके, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति लगाई जा सके। और कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। राम मुझ पर कृपा करें, आप सब पर करें और उनकी भक्ति की गंगा यूं ही निरंतर चलती रहे। इसी के साथ जय जय सिया राम, राम भली करें।